लालची और अय्याश जीजा छगनलाल और मजबूर अनाथ मंगलू की कहानी। और आगे देखें जादुई चमत्कारी गुफा का रहस्य। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मंगलू नाम का युवक रहा करता था। बचपन में उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके दीदी और जीजा जी के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मंगलू अपने जीजा छगनलाल के यहाँ बचपन से ही रहा करता और नौकरों की तरह दिन भर घर के पूरे काम किया करता। वहीं मंगलू का जीजा छगनलाल एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वह दिन भर शराब के नशे में धुत रहता और गरीबों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन संपत्ति छीन लेता। छगनलाल बहुत ही बेईमान और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वहीं मंगलू इतना भोला था कि छगनलाल उसके भोलेपन का फायदा उठाता और घर के सारे काम उसी से करवाता। छगनलाल दिन भर अपनी हवेली में नाच गाने का आनंद लेता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता। अरे ओ राम कुमारी, आज तेरे नाच गाने में कुछ मजा नहीं आ रहा। क्या बात है? आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। इतने में एक गरीब आदमी छगनलाल के पास आता है। पटेल साहब, पटेल साहब, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर रहे हो? पटेल साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। सुबह से खून की उल्टियां कर रही है। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी मदद करो पटेल साहब। रुपए? कौन से रुपए? मैं क्या यहाँ खैरात बांट रहा हूँ जो तुम्हें भी दे दूं? ऐसा मत कहो पटेल साहब, मेरी पत्नी मर जाएगी। कुछ है तेरे पास गिरवी रखने के लिए? कुछ लाया है सामान? माई बाप, सब कुछ तो आपके पास ही गिरवी रखा है। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मेरी मदद करो। तो चल भाग यहां से, चले आते हैं खैरात मांगने। अरे राम कुमारी, देख क्या रही है? चल शुरू हो जा। छगनलाल के पास नाच गाने में पैसे उड़ाने के लिए तो पैसे हैं, मगर एक गरीब आदमी जिसकी पत्नी बीमार है, उसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इतने में मंगलू अंदर आता है। जीजा जी, आपने जितने काम मुझे बताए थे मैं वह सब खत्म कर आया हूँ। मेरे लिए कोई और आदेश, या मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूं? अरे हट्टे कट्टे नौजवान कोई दिन में आराम करते हैं? जाओ, जाकर नदी से भैंसों को नहला कर ले आओ और जरा अच्छे से नहलाना। उसके बाद फिर आकर मुझसे मिलो। जी जीजा जी। इसी तरह छगनलाल मंगलू के भोलेपन का फायदा उठाता है और दिन भर घर के हर छोटे बड़े काम उसी से करवाता है। दूसरे ही दिन छगनलाल एक गरीब किसान के यहाँ पहुंचता है, जिसने कुछ ही समय पहले छगनलाल से ब्याज पर पैसे उधार ले रखे हैं। अरे ओ राजेंद्र, बाहर आ। मेरे पैसे वैसे देने का इरादा है या नहीं? आज जो भी हो, पूरा सूद समेत पैसा लेकर जाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। मेरे पति बहुत बीमार हैं। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। पटेल, ऐसा मत करो, हमें कुछ दिनों की मोहलत दो। मेरे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ये बकरियां क्या तुम्हारी है? मैं ये सारी बकरियां सूद के बदले ले जा रहा हूँ। अब ये बकरियां मेरी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इन्हें यहाँ से लेकर मत जाओ। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगी।
इन्हें मत ले जाओ। बेचारी महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर छगनलाल ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और बकरियों को वहां से लेकर वह अपनी हवेली पहुंच गया और वहां मंगलू को बुलाकर कहता है, अरे मंगलू, कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए बकरियां लेकर आया हूं। आज से ये बकरियों की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। कल से तुम इन्हें रोज चराने लेकर जाओगे। जी जीजा जी। मंगलू के रोज के कामों में बकरियां चराने का एक और काम जुड़ गया। मंगलू प्रतिदिन बकरियां चराने जंगल की ओर जाता और कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करता। हमेशा की तरह मंगलू बकरियों को चराने जंगल आता है और जब तक बकरियां चारा चरती हैं, तब तक मंगलू पेड़ की छांव में आराम करता है। देखते ही देखते मंगलू की आंखें लग जाती है और आंख खुलते ही मंगलू देखता है कि काफी समय हो गया है, अब घर चलना चाहिए। जैसे ही मंगलू अपनी बकरियों की ओर देखता है तो बकरियों के झुंड में उसे अपनी एक बकरी कम दिखाई देती है। अरे भगवान, मेरी बकरी कहाँ चली गई? अब जीजा जी को घर जाके क्या जवाब दूंगा? जीजा जी को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। शाम भी होने को है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इन बकरियों को घर छोड़ के आता हूँ, फिर जंगल आके अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढता हूँ। मंगलू सभी बकरियों को घर छोड़ता है और दोबारा अपनी गुमी हुई बकरी की तलाश में जंगल आता है। मंगलू जंगल के कोने कोने में अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते मंगलू घने वन की ओर चला जाता है। अंधेरा भी काफी हो चुका है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। रात भी हो चुकी है। अब मेरा जंगल में घूमना ठीक नहीं। आज रात मैं इसी गुफा में गुजारता हूँ। कल सुबह अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढूंगा। मंगलू गुफा के अंदर पहुंचता है। ये गुफा तो अंदर से बहुत बड़ी है। बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, मगर गुफा में ये कैसी रोशनी है? मुझे क्या करना? मुझे तो बस रात गुजारनी है और सुबह यहाँ से निकलना है। मंगलू गुफा में लेटकर आराम करने लगता है कि तभी उसे भूख का एहसास होता है। बकरी को ढूंढने के चक्कर में वह आज खाना ही नहीं खा पाया। अब मंगलू को जोरों की भूख लग चुकी थी कि अचानक स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थाली वहां प्रकट होती है। अरे, इस जगह पे तो कुछ भी नहीं था। फिर अचानक इतने स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थाली, और वो भी इस गुफा के अंदर। अरे, मुझे क्या करना? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं तो ये भोजन का आनंद लेता हूँ। भोजन करने के बाद मंगलू सो जाता है कि उसे रात को अचानक बहुत ठंड लगने लगती है। यहाँ तो जैसे जैसे रात बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है कि अचानक रजाई उसे आकर ढक लेती है। अरे, ये क्या? इस गुफा में रजाई? ये गुफा तो जादुई मालूम पड़ती है। मैं जो भी बोलता हूँ वह ये गुफा मेरे सामने प्रकट कर देती है। इतने में सुबह हो जाती है और मंगलू के मन में अपनी खोई हुई बकरी की चिंता होने लगती है। हे जादुई गुफा, कल मेरी बकरी चारा चरते चरते कहीं गुम हो गई है। मैं घर जाऊंगा तो मेरे जीजा जी बहुत डांटेंगे। आपकी कृपा से मुझे मेरी बकरी मिल जाती
तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होती। इतना कहते ही मंगलू की खोई हुई बकरी जादुई गुफा की कृपा से हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर मंगलू बहुत खुश होता है। घर पहुंचने पर छगनलाल मंगलू से पूछता है कि वह रात भर कहाँ था। तब मंगलू अपने जीजा छगनलाल को उस चमत्कारी गुफा के बारे में सब कुछ बताता है। अरे ये मंगलू हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। इतनी चमत्कारी गुफा से मांगा भी तो क्या मांगा, अपनी खोई हुई बकरियां। अब मैं उस गुफा में जाऊंगा। दूसरे ही दिन छगनलाल जंगल के रास्ते से उस जादुई चमत्कारी गुफा की ओर निकल पड़ता है। लगता है ये वही चमत्कारी गुफा है। देखने में ये बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसा मंगलू ने बताया था। चलो अब मैं इसके अंदर चलता हूं। ये गुफा तो अंदर से बहुत रहस्यमयी मालूम पड़ती है। छगनलाल हमेशा से लालची स्वभाव का तो था ही, मगर गुफा का चमत्कार मालूम चलते ही वह अपनी लालच की सीमा को पार करते हुए कहता है, हे रहस्यमयी चमत्कारी जादुई गुफा, मेरा नाम छगनलाल है। कल जो यहाँ आया था मंगलू, मैं उसका जीजा हूँ। मुझ पे ऐसी कृपा कर और मुझे इतना धन दे दे कि मैं और मेरी 7 पीढ़ी खुले हाथों से भी खर्चा करे तो कभी खत्म ना हो। इतना कहते ही गुफा में धन की बारिश होने लगती है। इतना धन बरसता है कि छगनलाल उस धन में दबकर अपना दम तोड़ देता है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि लालच बुरी बला है। व्यक्ति को कभी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि वह लालच उसी पे भारी पड़ जाए। अगर आप भी इस गुफा का पता जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।